भरिए ज़िंदगी में रंग गुरु जी के वचनों के संग। गुरु जी के वचन चैनल पर मैं दीपा छिब्बर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इस सत्संग पे रुके हैं तो ज़िंदगी के ये पल आपके लिए बहुत यादगार बने। और जब ये सत्संग सुन के आप हटें तो आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी भरे कि जो आपके अंदर लोग नेगेटिविटी भर देते हैं, चाहे किसी सिचुएशन से, चाहे किसी की बातों से, चाहे किसी के एक्शन से। अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं भी कोई भी नेगेटिव चीज़ें हैं तो यकीन माने सत्संग सुनते सुनते वो दूर होने वाली हैं। संगत जी, सत्संग क्यों सुनते हैं आप लोग? या तो जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, उदास हो, रो रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, या फिर आप बहुत खुश हो और गुरु जी का शुक्राना करना चाहते हो। आज गुरु जी का थॉट सारी संगत के लिए एक बहुत ही प्यारा थॉट है कि मेरा होंदिया ना ते तू हार मानी ते ना तू कदे रोई। ये दो चीज़ें किसी भी सिचुएशन में अगर आप हैं, देखिए पता क्या है, आप गुरु जी की संगत है, आप गुरु जी के सत्संग सुनते हो, आप गुरु जी के कई बातों पे चलते हो, गुरु जी के वचनों पे चलते हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते तो अपने आप को गुरु जी की संगत है, लेकिन वो दूसरों से सड़ते बहुत हैं, जलते बहुत हैं, दूसरों को नीचा बहुत दिखाते हैं। आप भी उन लोगों के साथ उठते बैठते हो और वो लोग आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिससे कि आपके अंदर नेगेटिविटी भर जाती है, चाहते ना चाहते हुए। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर आप किसी नेगेटिव इंसान से मिलते हो ना, मजबूरी भी होती है मिलना। कई बार वो इंसान आपके घर में भी होते हैं, कई बार वो आपके सर्कल में होते हैं कि जहाँ आप जाते हो वहाँ पे वो आपको दिखते ही दिखते हैं। अब आपने एक काम करना है, क्योंकि होता क्या है, जब नेगेटिव इंसान आपको मिलता है ना, वो अपनी नेगेटिविटी छोड़ के आपकी पॉजिटिविटी को अपनी तरफ खींच लेता है। और आप, क्योंकि सच्चे मन के लोग ही गुरु जी की संगत बनते हैं, भोले लोग ही गुरु जी की संगत बनते हैं। किसी को कुछ देने की प्रवृत्ति जिन लोगों के अंदर होती है ना, बिना बिना लालच के आप किसी को कुछ दे देते हैं, वो गुरु जी की सच्ची संगत होते हैं। और बिना लालच के ही आप अपनी पॉजिटिविटी भी उन नेगेटिव लोगों को दे देते हैं। ये एक अच्छी संगत की निशानी है कि लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो वो पॉजिटिव होते जाते हैं, उनके अंदर जो नेगेटिविटी है वो आप तक पहुंच जाती है। लेकिन गुरुजी आपके ऊपर एक ऐसा ऑरा बना देते हैं जिससे कि वो नेगेटिविटी आपके अंदर तक नहीं आ पाती। लेकिन हम थोड़े से चिड़चिड़े, थोड़े से उदास, थोड़े से गुस्से वाले, थोड़े से झगड़ालू, थोड़े से हो जाते हैं। अगर आपके अंदर ये चीज़ें हो रही है ना कि आपको बात बात पे गुस्सा आ रहा है, आपको मन कर रहा है कि मैं तेज़ तेज़ बोलूं, ऊंचा बोलूं, गुस्सा करूं, झगड़ा करूं, चीज़ों को ठीक करने के लिए चीज़ें पटकूं, या कुछ भी, कोई भी ऐसी नेगेटिव थॉट, ये भी नेगेटिव थॉट है कि घर में अशांति फैलाना, तो आप समझ जाएं कि आप किसी नेगेटिव इंसान से मिले हैं पिछले एक हफ्ते में। वो आपके ऊपर थोड़ा असर तो छोड़ पाया है, बहुत नहीं, तो अब ये थोड़ा असर भी मैं कैसे ख़त्म करूं? गुरु जी का मंत्र जाप शुरू कर दो। जैसे ही आपको गुस्सा आना शुरू होए, झगड़ा करने का मन हो, कोई चीज़ें पटकने का मन हो, किसी को मारने पीटने का मन कर रहा है, बच्चों को कई बार होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं तो जी करता है दो लगा दो, वो नहीं करना आपने। क्योंकि बच्चा मार से नहीं सुधरेगा, बच्चा आपके प्यार से सुधरेगा, बच्चा आपकी आँखों से सुधरेगा कि भाई माँ ने, बाप ने आँखों से समझा दिया तो किसी के सामने मैंने ये चीज़ें नहीं करनी। गुरु जी का मंत्र जाप एक ऐसा रामबाण इलाज है पूरे घर को रक्षा कवच बनाने के लिए। इंसान गलत है, उसके आसपास खड़े हो रहे हैं, आपके बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है, उसका नेचर ना इतना नेगेटिव है कि आपने हार मान लिया कि ये तो भाई सुधर ही नहीं सकता। गुरुजी मैं क्या करूं, मैं तो थक गई, ये तो सुधर। कईयों की वाइफ भी ऐसी होती है, मेरे पास ऐसे मैसेज भी आते हैं जिनकी वाइफ भी ऐसी है, बोलती नहीं है दो दो दिन हस्बैंड से। अरे अगर आप कमाने लग गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्तों की कदर ना करो। कमा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जो आपके धर्म है, जो आपके फ़र्ज़ है, जो आपके रिश्ते हैं, उनको भी आप उतनी वैल्यू दें। क्योंकि जो रिश्ते हैं वो गुरुजी अगर चाहें
तोड़ना 1 मिनट में तोड़ देंगे, लेकिन फिर भी अगर वो रिश्ते निभवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो रिश्ते अनमोल हैं, आपके कमाने से कहीं ज़्यादा। रिश्ते और दोस्ती कमाएं, उसमें छल कपट ना रखें। बाद में बहुत पछतावा होता है, लेकिन तब तक चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं। आप जहाँ पे आपको लगे कि मैं टूट रहा हूँ, बिखर रहा हूँ, परेशान हूँ, रो रहा हूँ, सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करें, जल प्रसाद बनाएं और पी लें, और फिर अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार देखें। आप हैरान हो जाएंगे कि यार गुरु जी, मैं अभी 5 मिनट पहले तो क्या दुखी था, रो रहा था, अपने आप को कोस रहा था, आपने तो मेरे को बदल ही दिया। करके देखें, और जो जो जिस जिसमें बदलाव आए ना वो ज़रूर लिखें। आप क्या है ना, लोगों के बिहेवियर की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब करने पे लगे पड़े हैं। कोई नहीं बोलता तो ना बोले ना, भाड़ में जाए। कोई नहीं आपको पूछता ना पूछे, आपको क्यों पूछवाना है किसी से। कोई आपकी केयर नहीं कर रहा, मत करे, अपनी केयर खुद कर लो। कोई आपको दूसरों के सामने कुछ बोल रहा है तो बोलने दो ना, उसका मुंह गंदा हो रहा है। कोई आपको कुछ नहीं समझता तो ना समझो ना, आपकी नज़रों में गुरुजी हैं, गुरुजी ने आपको अपनी संगत बनाया हुआ है, आपने और लोगों के साथ क्या करना है। ये चीज़ें आपको दुख देती हैं, लोगों का बिहेवियर, लोगों का बोलना, लोगों का आपके साथ का व्यवहार छोड़ दो। गुरुजी पे विश्वास करो, वो आपकी ज़िंदगी बदलते हैं। लोग, जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, आपको सहते भी हो। संगत जी, गुरु जी आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव लाते हैं ना, लेकिन तब लाते हैं जब आपने पूरी तरह सरेंडर किया हो कि भाई अब जो अच्छा है बुरा है सब गुरु जी कर रहे हैं, गुरु जी करेंगे। बस इतना सोचना, और आपकी ज़िंदगी को गुरु जी कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं आप सोच नहीं सकते। संगत जी, एक बात मैं आपको और बोलूँगी कि गुरु जी सिर्फ आपकी वही बातें नहीं सुनते या वही बातें पूरी नहीं करते जो गुरु जी से जुड़ी हुई हैं। आपको आज मैं एक सत्संग सुना रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि गुरुजी वो बातें भी पूरी करते हैं जो किसी भी भगवान से जुड़ी हो, क्योंकि महापुरुष है ना, हमारी तरह इंसान नहीं है ना, जेलसी नहीं है ना। गुरुजी चाहते हैं कि मेरा संगत धार्मिक बने, अच्छी अच्छी बातें सोचे, अच्छा अच्छा कर्म करे, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए एक आंटी जी के बहुत ही प्यारे शुक्राना सत्संग मैं आप सबको सुनाती हूँ। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा सत्संग है अभी 30 अगस्त का। मैंने लास्ट वीक गुरु जी के सामने बैठी हुई थी, पूजा कर रही थी। उसके बाद मन में विचार आया कि मैं विष्णु जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा बहुत कम करती हूँ। लाइक विष्णु जी मैं आपकी पूजा नहीं करती हूँ ज्यादा, राम नाम जाप जरूर करती हूँ, तो मुझे आपकी पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे दिमाग में विचार आया था। तो देखो, हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां से एक मैसेज आया कि वहां पे सत्यनारायण की कथा है, जिसमें सीट्स की रजिस्ट्रेशन होनी है। 51 सीट्स अवेलेबल थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि चलना है सत्यनारायण की कथा में। और सच्ची बताऊं तो मैंने आज तक कभी सत्यनारायण की कथा करी नहीं है, ना मेरे को आती है। बट उस दिन गुरुजी ने मेरे शायद मन के भाव ये भी पढ़ लिए कि मुझे पूजा करनी है विष्णु जी की। तो उन्होंने सत्यनारायण कथा का ही पाठ करवा दिया। कितनी बड़ी बात है कि जो मैंने इतने सालों में, इतनी मेरी उम्र होगी, मैंने आज तक नहीं की पूजा। गुरुजी ने मेरे भाव पढ़ के वो भी पूरा कर दिया। और वो पूजा थी 30 अगस्त की। और उसमें पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो उन्होंने, मंदिर वालों ने बोला था कि अगर आप चाहो तो अपने अपने जो भगवान होते हैं, जो अगर आपके पास मूर्ति है, अगर आप चाहो तो उनको भी अपने साथ ले जा सकते हो। तो उस दिन मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने विष्णु जी, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी को साथ में लिया। और जब घर से मन में एक विचार था कि गणेशा को
हनुमाना को भी मैं अपने साथ ले जाऊं, गुरुजी को भी साथ ले जाएं हम लोग। तो हम लोग उनको भी साथ लेके गए। एक अंदर विचार था, पहले मेरे दिमाग में आया था कि काश मैं अपने हनुमाना को भी ले चलूं। तो मेरे हस्बैंड ने जाते जाते बोला कि हम हनुमाना को भी साथ ले चलें और गुरुजी को भी साथ ले चले। मैंने कहा हाँ। मैं बड़ी खुश हो गई, जैसे गुरुजी सारे भाव पढ़ रहे थे। और वहां पे गणेशा की पूजा पहले होती है, सबको ही पता है। पहले फर्स्ट पूजा तो गणेशा की ही होती है। आप मानेंगे नहीं, उस दिन मुझे गणेशा ने ब्लेस किया अर्ली मॉर्निंग सपने में अपने दर्शन देकर कि हाँ तेरी पूजा एक्सेप्ट करूंगा। मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ संगत जी कि मैं सद्भाव प्रकट करती हूँ अपने गुरु के सामने। वो मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। बस अब एक ही इच्छा है कि मैं बस पूजा पाठ में लगी रहूं, उनके साथ उनके चरणों में लगी रहूं। मेरे गुरु जी आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी है ना। और देखो गणेश जी ने मुझे अभी, गणपति जी के दिन चल रहे हैं और मुझे दर्शन दे करके बहुत ब्लेस कर दिया। अर्ली मॉर्निंग सपने में वो भी आए और उस दिन अपनी पूजा भी करवाई। विष्णु जी की भी पूजा करी, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करी, सब देवी देवताओं की पूजा करी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सारे भाव पूर्ण करने का शुक्राना। इतना प्यार देने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पा। ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना। आपने बहुत दिया है प्रभु, मेरे बहुत कुछ दिया है आपने। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना जी। ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की, जो गुरुजी ने मुझे सत्संग के द्वारा मुझे बताया कि मुझे ये पूजा मैं क्यों कर रही हूँ और वो क्यों करवा रहे हैं। एक्चुअली ये मेरे भाव तो क्या है, ये भाव भी वही डाल रहे हैं। गुरुजी ने मुझे 2 दिन पहले एक सत्संग सुनवाया जिसमें एक आंटी जी को ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने बोला कि गणेश जी की पूजा कर, गणेश जी की पूजा कर। तो आंटी जी को क्लैरिफाई नहीं हो रहा था कि वो गुरुजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो उन आंटी जी का शायद डेट ऑफ बर्थ 7 था और जिसके जिसको केतु कहते हैं, केतु गमन करता है और साथ में उनके स्वामी गणेश जी होते हैं। तो गुरुजी चाहते थे उन आंटी जी के उन बोल रहे थे कि तू गणेश जी की पूजा कर। उनको स्वप्न में दर्शन दे करके ये बोला। और इतने साल हो गए, कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे को भी मेरा भी डेट ऑफ बर्थ 7 है और मुझे भी गमन जो है वो केतु करते हैं और मेरे स्वामी भी गणेश जी हैं। तो ये पूजा भी गुरुजी करवाना चाहते हैं और वही करवा रहे हैं और ये भाव भी गुरुजी डाल रहे हैं। कहते हैं ना, सब चीजें गुरुजी अपने हिसाब से करवाते हैं और जो हमारे लिए अच्छा होता है वो वही करवाते हैं। कहते हैं ना, हम लोग हल्का सा भाव प्रकट करते हैं और वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं कि हमारे वो भाव भी पूर्ण हो जाते हैं। ये पूजा पाठ सब कुछ वही करवा रहे हैं और वही मुझे ब्लेस कर रहे हैं। उन्होंने देखो कैसे कैसे गणेशा की पूजा मुझसे करवा रहे हैं और ब्लेसिंग दिलवा रहे हैं। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी और गणपति बप्पा मौर्य। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा एक छोटा सा सत्संग और भी है, अभी अगस्त महीने का ही है। बड़े सारे वैसे सत्संग आते रहते हैं। मैंने गुरुजी से बोल रखा है कि मैं गुरुजी ऐसे जो उल्टे सीधे जिनके टाइटल होते हैं मैं सत्संग नहीं सुनूंगी, जो जिनको देख करके सुन करके मुझे बहुत घबराहट होती है, मैं नहीं सुनूंगी गुरुजी। तो मैंने ऐसे सत्संग सुनने ही बंद कर दिए थे। पर पीछे कुछ टाइम से एक सत्संग बार बार पॉपअप हो रहा था कि तेरे पर काली क्रिया की गई है, तेरे पर मारण क्रिया की गई है, तो ये सत्संग सुन।
बट मैं सुन के राजी नहीं हो रही थी। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं नहीं सुन सकती ऐसे ऐसे सत्संग, मेरे बस की नहीं है सुनना, इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं ये सत्संग। मैं सिर्फ पॉजिटिव सत्संग सुनती हूँ, जो मोस्टली दीप आंटी जी के सत्संग होते हैं, दीपा आंटी के, और ये बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव सत्संग सुनाती हैं। गुरुजी इनको बहुत बहुत ब्लेस करना। एटलीस्ट ये गुरुजी से जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं। जो मुझे लगता है कि गुरुजी शायद अपनी संगत को इस तरीके से तो नहीं डराएंगे जो इतने उल्टे सीधे टाइटल्स लगाते हैं। बट उस दिन सत्संग आ रहा था और बार बार गुरुजी बोल रहे थे कि ये सुन ये सुन। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं नहीं सुन पाऊंगी। पर गुरुजी की एक्चुअली डांट पड़ गई, तो मुझे वो सत्संग सुनना ही पड़ा, क्योंकि उन्होंने डांट के मुझे मैसेज किया कि नहीं सुनना ही पड़ेगा तेनू, है मैं तेरे कष्ट किवें कट्टा। तो मेरे को वो सुनना पड़ा। मैं रात को ना वो सत्संग सुन के सो गई। मैंने कहा गुरुजी जो है आप देख लेना, मुझे आपके होते कोई डर लगता नहीं है। वैसे अगर कुछ ऐसा है तो वो आप देखो, मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है गुरुपा। तो मैं सो गई और आधी रात को मेरी एकदम से नींद खुली किसी स्मेल से, और कुछ ऐसा लग रहा था कुछ जल रहा है घर के अंदर। मैं जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहां पे पोल्यूशन का तो सवाल ही नहीं उठता, और कोई ऐसी कभी कोई हमें ऐसी कोई स्मेल आती भी नहीं है, कभी भी नहीं आई। इतनी ग्रीनरी है, इतना अच्छा एरिया है, बड़ा साफ सुथरा एरिया है। बट रात को इतनी गंदी स्मेल आए। मैंने कहा यार ये स्मेल कहाँ से आ रही है, कुछ घर में जल रहा है क्या। तो मैं बच्चों के कमरे में चेक करने गई, मंदिर में चेक करने गई कि कोई दिया विया कुछ जला के छोड़ तो नहीं दिया है, कुछ ऐसा कुछ पता नहीं, कुछ कहीं छोड़ा है, क्या हुआ है, आई डोंट नो। पर कुछ भी मुझे ऐसा नहीं दिखा, और वो कहाँ से स्मेल आ रही थी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा, मैं भी मंत्र जाप करके जय गुरु जी करके मैं वापस सो गई। थोड़ी देर में मुझे थोड़ी देर के बाद नींद आई, उसी टाइम नींद नहीं आई। बट मैं गुरुजी को शुक्राना कर रही थी, थैंक यू कर रही थी। मेरे ख्याल से गुरुजी ने जो मुझे रात को मैसेज दिया था, कोई मेरा ऐसा बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने कहा था, जो सत्संग सुना के, और कुछ ये कोई क्रिया थी वाकई में जो मेरे ऊपर कोई मारण क्रिया कर रहा था। तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। थैंक यू गुरुजी, वो सत्संग सुनवा के, थैंक यू सो मच। और वो जलने की स्मेल इतनी गंदी थी, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और मैंने अपने हस्बैंड को नेक्स्ट डे बताया भी, मैंने कहा ऐसे ऐसे रात को सत्संग आया था और ऐसे। तो गुरु इन्होंने बोला शुक्राना गुरुजी, आपने कोई कष्ट था मेरे ऊपर जो बहुत बड़ा कष्ट काटा है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना आंटी अपना ये एक्सपीरियंस हम सब के साथ शेयर करने के लिए। लेकिन मैं संगत जी एक बात बताऊं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डरने वाले टाइटल वाले सत्संग सुनना शुरू कर दें, क्योंकि आंटी को हो सकता है एक अच्छे चैनल का ये सत्संग आया हो कि उसमें वाकई ही किसी ने इस तरह की बात बताई हो, तो वो चैनल का जो टाइटल है वो उन्होंने इस तरह लिखा हो, डराया ना हो। लेकिन जो सत्संग में सुनाया गया, जैसे अब ये सत्संग में आंटी ने सुनाया, तो ये तो पक्का है कि आंटी ने ये चीज़ सुनाई है, तो इसका हम टाइटल बना सकते हैं कि गुरुजी ने ब्लैक मैजिक काटा। लेकिन डरा दें कि अगर नहीं सुना तो तेरे पे ब्लैक मैजिक हो जाएगा, नहीं सुना तो तेरे परिवार में ये हो जाएगा, तेरे परिवार, इस तरह जो लिखते हैं ना, वो तो बिल्कुल मत सुनो। लेकिन अगर ये सत्संग आपने सुन लिया, सुनते सुनते ही आपके ऊपर किसी की नज़र, किसी का ब्लैक मैजिक, किसी ने कुछ किया कराया है, यकीन माने सत्संग सुनने के बाद आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। वो सब जो आपके ऊपर नेगेटिविटी है, सब सत्संग सुनते सुनते ख़त्म हो जाएगी। संगत जी, अब मैं आपको गुरु जी का आज का वचन सुनाती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत डरते हैं बच्चों की शादियाँ करने में, उनकी पत्रियाँ वत्रियाँ मिलाने में, जबकि गुरु जी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि गुरु जी का वचन इन्हीं चीज़ों पे आधारित है। तो मैं आपको सुनाती हूँ गुरु जी का वचन नंबर 84। मांगलिक फजूल दे वहम ने। गुरु जी, किसी इंसान का मांगलिक होना
बेकार के वहम है। तो अगर आप अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं लेकिन आप ये मांगलिक के चक्रों में डर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते तो जो मांगलिक नहीं है ना उनके भी खराब हो जाते हैं। तो अपने बच्चे, उनकी पत्रियाँ, इन सब चीज़ों पे विश्वास ना करें। गुरु जी का मंत्र जाप लें, गुरु जी का जल प्रसाद पिया करें, गुरु जी का चंदन का तिलक लगाएं और सब वहमों से दूर रहें। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।